ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीरा आपहु शीतल होए। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस नई श्रृंखला, नए चैनल में, जिसका नाम है काव्य कथा उद्यान। ये एक ऐसा उद्यान है जिसमें आपको काव्य कथा, साहित्य और अन्य ऐसे जो मनोरंजन के वीडियो हैं वो मिलेंगे। मनोरंजन साहित्य का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन साहित्य में वही मनोरंजन आता है जो समाज के हित वाला भी हो, यानी कि ऐसा फुअड़ अनर्गल मनोरंजन ना हो जिसमें समाज के लिए कुछ संदेश, कुछ हित न छुपा हो, जिसमें समाज का कुछ अहित हो, वो साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए इसमें अगर हमारे कोई शॉर्ट्स वीडियो भी मिलेंगे तो वो ऐसे ही मिलेंगे जो आपको स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें। आइए हम कबीर पे चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, कबीर जयंती के दिन, कि दर्द से तर्क का क्या रिश्ता है। आप सब अपने कमेंट्स बॉक्स में भी जो चाहें बता सकते हैं, जो आपके विचार हों। लेकिन उसी श्रृंखला में एक और मन किया वीडियो बनाने का। ऐसी कोई श्रृंखला वाइज वीडियो हम नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन चूंकि कबीर पे चर्चा करते हुए कुछ और विचार मन में आए तो सोचा कुछ कबीर पे और बताया जाए, आप लोगों से और डिस्कस किया जाए, चर्चा किया जाए। आप अपने विचार भी कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं, हमें आपसे और आपको हमसे कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम कबीर के व्यक्तित्व पे थोड़ी बात करते हैं। जैसे उस दिन हमने बात की थी कि वास्तव में कबीर क्या थे, तो वहां था कि कबीर को कवि के रूप में देखा जाए। अगर आलोचक आलोचना कर रहे हैं तो उन्हें कबीर को कवि तो अवश्य ही माना जाए। आज हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में उनका व्यक्तित्व क्या था, वो क्या थे। और अगर उस दिन हमने सिद्ध किया था कि वो कवि भी थे, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही नहीं होता एक बार में। जैसे हम अनेक रिश्तों में जीते हैं, उसी तरह कोई भी कवि होते हुए भी उसके अन्य व्यक्तित्व हो सकते हैं। तो किस तरह से उनके अन्य व्यक्तित्व थे, वो एक होते हुए अलग अलग व्यक्तित्व जी रहे थे, किस तरह से, उस पर हम कुछ चर्चा आज करेंगे। जैसे कवि मूलतः भक्त थे, ये बहुत आलोचकों ने माना भी है कि कवि मूलतः भक्त थे। उनके जो भी पद, अधिकतर जो उनके पद हैं वो किससे रिलेटेड है, भक्ति से रिलेटेड है। उन्होंने भक्ति की है, और कैसी भक्ति की है, उनकी भक्ति दाम्पत्य वाली है। वो अपने आप को दुल्हन और राम को या हरि जो भी है उनको, जो उनका आराध्य है, राम उनके दशरथ के राम नहीं है। वो कहते हैं दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। मतलब उनके जो राम है वो दशरथ सुत राम नहीं है, अयोध्या के राम नहीं है। उनके राम निराकार निर्गुण राम है। तो उसी निर्गुण राम की उपासना वो करते हुए अपने आप को दुल्हन और राम को अपना पति, अपना भरतार बताते हैं। उनके बहुत सारे पद ऐसे हैं जो उनके मिलन के हैं या फिर विरह के हैं। मिलन में उन्होंने कई तरह के ऐसे पद लिखे हैं जिसमें आपको दिख जाएगा कि कभी अपने पति से मिलन के लिए कभी बेचैन दिखते हैं, कभी मिलेंगे तो क्या करेंगे ये जताने का प्रयास करते हैं। तो वो सारे पद जो हैं भक्तिपूर्ण है, और इसलिए कबीर का एक व्यक्तित्व भक्त के रूप में निर्गत होता है कि कबीर भक्त थे। जैसे वो गाते हैं कि दुल्हनी गावो मंगलचार, मेरे घर आए राजा राम भरतार। मिलने के बाद वो क्या करेंगे वो बताते हैं कि आंखों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडार के पिए को लिए रिझाएं। इस तरह के पद वो बोलते हैं कि हम मिलेंगे तो क्या करेंगे। और विरह के भी वो बहुत सारे पद ऐसे गाते हैं जिनमें वो अपने दुख व्यक्त करते हैं कि वो किस तरह अपने
प्रिय के लिए, अपने प्रिय के लिए दुखी हैं, उनके मिलन के लिए वो बेचैन है, जैसे कि एक नॉर्मल नायिका होती है, और खुद को वो नारी प्रस्तुत करते हैं। हरि मेरे पियू मैं हरि की बहुरिया, हरि मेरे पियू मैं हरि की बहुरिया। कभी कभी प्रश्न उठता है, आपने सुना भी होगा, क्या कबीर नारी विरोधी थे? उनकी एक पंक्ति आती है कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग। इस तरह की पंक्तियों से कबीर को कभी कभी नारी विरोधी होने का दंश झेलना पड़ता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि कभी नारी विरोधी थे, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति स्वयं को नारी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जो बता रहा है कि मैं हरि की बहुरिया हूं, यानी कि मैं स्वयं नारी हूं, वो नारी विरोधी कैसे हो सकता है? अगर किसी को कोई चीज पसंद नहीं रहेगी तो वो उसी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत क्यों करेगा? ये सोचने वाली बात है ना, कि अगर हम अपने आप को, स्वयं कबीर अपने आप को नारी बता रहे हैं, तो फिर वो नारी विरोधी कैसे हो सकते हैं? जिस चीज का हम विरोध करेंगे उसी चीज को हम अनुपालन नहीं कर सकते ना। और कबीर स्वयं को नारी बता रहे हैं, इसलिए ये आक्षेप जो उनके ऊपर लगता है कि वो कबीर नारी विरोधी थे, तो ये एकदम गलत है। वो नारी विरोधी नहीं थे। उन्होंने नारियों की तारीफ भी की है बहुत जगह। नारियों का विरोध उन्होंने उस जगह किया है जहां नारी सिर्फ लालच और प्रलोभन में किसी का पथ भ्रष्ट करती हो, उस नारी का वो विरोध करते हैं। वो पत्नी का विरोध नहीं करते, वो अच्छी नारियों का विरोध कभी नहीं करते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि पतिव्रता मैली भली काली कुलुच करूप, और पतिव्रता के रूप पे 12 कोट स्वरूप। तो ऐसी पतिव्रता नारियां जो अच्छी नारियां हैं, जो समाज के हित करने वाली हैं, उनके लिए वो कोटि स्वरूप न्यौछावर करने को तैयार है। लेकिन बुराई किनकी करते हैं, विरोध किनका करते हैं? जो समाज को पथभ्रष्ट करते हो। और समाज को पथभ्रष्ट कोई भी करेगा, उसकी बुराई वो करेंगे। नारी को लेके उनको नारी विरोधी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने हिंदू की बुराई, मुस्लिम की बुराई, सारी चीजों की बुराई की है। जहां से उनको समाज के लिए कोई गलत संदेश आता हुआ नजर आया, वहां उन्होंने अवश्य बुराई की। तो इससे उनके व्यक्तित्व को नारी विरोधी नहीं कहा जा सकता। ये तो उनके भक्त होने के प्रमाण थे। आगे अगर उनको समाज सुधारक माना जाए, कहा जाता है क्या कबीर समाज सुधारक थे? तो हाँ, एक भक्त होते हुए वो ऐसे सब काम करते थे जिससे समाज में कोई सुधार आ सके, और कोई भी संत ऐसा काम करता है। आज प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो आप सभी, बहुत सारे लोग देखते हैं, हो सकता है कुछ लोग ना भी देखते हों। मैं किसी धर्म को लेकर चर्चा नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई भी यदि संत है, कोई भी यदि भक्त है, तो वो निश्चित रूप से समाज के अच्छे होने की कामना करता है। संत समाज के लिए ही कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह कबीर भी करते होंगे, इसीलिए उन्हें समाज सुधारक की संज्ञा भी दी गई है। और वो उस तरह आडंबरों का विरोध करते हैं, जैसे वो कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली जो पीछ का है संसार, मुड़ मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मोड़ते हैं भेड़ ना बैकुंठ जाए। वो मुस्लिमों के भी आडंबरों का विरोध करते हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। वो जहां जहां कमियां देखते हैं वहां वहां बोलने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए उनको समाज सुधारक की संज्ञा से ये किया गया कि वो समाज सुधारक भी थे। जातिवाद का विरोध करते हैं, संप्रदायवाद का विरोध करते हैं, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तो इस तरह की बातें करते हुए वो समाज में एक अच्छी, जो स्वच्छ लहर होती है, उसको फैलाने का प्रयास करते हैं, और जो असामाजिकता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। इस तरह कबीर का एक व्यक्तित्व आपको समाज सुधारक का भी दिखता है। किसी एक व्यक्तित्व में उन्हें नहीं बांध सकते हैं। उसके बाद वो संत तो थे ही, भक्त थे, संत भी थे। और कवि पर तो हम चर्चा बहुत कर चुके हैं कि वो कवि थे, क्योंकि कवि हृदय तो उनके पास था ही, तभी तो वो गा रहे थे। वो पद लिखे हैं, वो दोहे लिखे नहीं हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ,
तो ये सत्य है कि उन्होंने लिखा नहीं है, पर जो बोला है वो भी उन्हें कवि कहलाने के लिए पर्याप्त है। कवि हृदय उनके पास था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कवि होने के क्या क्या प्रमाण हैं, ये हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस भी किए थे। तो कबीर के कवि होने के क्या क्या प्रमाण हैं, उसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा। कबीर पे अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम किसी और टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कबीर इतने विस्तृत हैं कि कबीर के रहस्यवाद पर भी बात की जा सकती है। और भी कई चीज़ें हैं जिन पर कबीर पर चर्चा की जा सकती है। कबीर की भाषा पर भी चर्चा की जा सकती है। जैसे कई द्विवेदी जी ने कहा है कि कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। भाषा उनके सामने लाचार सी नजर आती थी। उन्होंने जो चाहा, जैसा चाहा भाषा से लिखवा लिया, बना तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी कि भाषा, सोचो कबीर अनपढ़ थे, उनके सामने भाषा लाचार थी। सदु कड़ी उनकी भाषा थी, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जा सकता है। और भाषा चूंकि अर्जित होती है, तो जहाँ जहाँ गए, जैसा जैसा देखा वैसा वैसा सीखा, वैसा वैसा बोले और गाए। पद चूंकि वो गाते थे, दोहे गाते थे, तो वही उनका मूल्य था। तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो हम नहीं बनाएंगे। हम आपसे कुछ स्वस्थ चर्चा, कुछ अच्छी चर्चा करते रहेंगे किसी भी टॉपिक पर जो हमें अच्छा लगेगा, या आप लोग कमेंट्स में बात करेंगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।